Hello everyone, welcome to Adyan Circle. This video is for class 9 physics. Chapter name is motion. In this video I will cover the topic speed and velocity. So let's start. Motion of an object can be described by the terms speed, velocity and acceleration. But in this video I will discuss speed and velocity. So let's start. Speed. क्या होता है स्पीड? बेसिकली स्पीड से हमें आइडिया मिलता है, जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं स्पीड, हमें आइडिया मिलता है कि कितना स्लो और कितना फास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली स्पीड गिव्स एन आइडिया दैट हाउ स्लो और हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट, कितना स्लो और कितना फास्ट है, हाउ स्लो और हाउ फास्ट आर ऑब्जेक्ट्स. डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है पर्टिकुलर टाइम में, तो ये जो रेशो है ये बताता है कि उसकी स्पीड कितनी है. आप हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पर लिमिट लिखी होती है फॉर 4 व्हीलर 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो या 2 व्हीलर 60 किलोमीटर पर आवर, जो भी है ये रिस्ट्रिक्टेड स्पीड जो है ये हमें बताती हैं कि जैसे 80 किलोमीटर पर आवर, कि आपके व्हीकल्स को 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 80 किलोमीटर. तो ये स्पीड बता रही है. जितने भी व्हीकल्स होते हैं आपके, स्कूटर, बाइक, कार, बस, जो भी ये व्हीकल्स हैं उन सब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ठीक है, ड्राइवर सीट के पास. उसका नाम होता है स्पीडोमीटर, जो कि ये बताता है कि आपके व्हीकल की स्पीड कितनी है. तो हम कह सकते हैं कि जो डिवाइस है स्पीड को मेजर करने की, जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम होता है स्पीडोमीटर, जो बताता है कि आपके व्हीकल की स्पीड कितनी है. डेफिनेशन लिख लेते हैं स्पीड की. क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. द डिस्टेंस traveled by distance traveled by an object or body, the distance traveled by an object or body per unit time is called speed. The distance traveled by an object per unit time is called speed. और फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे इसका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी अपॉन टाइम टेकन. कितना टाइम ले रही है पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, कितना टाइम ले रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द स्पीड. स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को आप s से या d से भी डिनोट कर सकते हैं और टाइम को t से. तो ये फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या आप कह सकते हैं d अपॉन टी. s डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं एन के सिस्टम की बात करें तो मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में. तो एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट हो गई हमारी स्पीड की मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड की पावर -1. ये आपकी हो गई स्पीड की एसआई यूनिट. अब कांस्टेंट स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, उसको देख लेते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड. बच्चों यूनिफॉर्म वर्ड से पता चलता है एक जैसा. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड. तो ये हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसी फॉर्मूले में स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट स्पीड में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम. इक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया हमारा कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये कब पॉसिबल है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो और इक्वल डिस्टेंस में चल रहा है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई क्राउडेड प्लेस नहीं है, आपका व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा हो, तो वो कवर कर सकता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कांस्टेंट स्पीड से वो चल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो अगर आपने एक जर्नी की है और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो डिफरेंट टाइम में, जैसे एग्जांपल ये हम समझ रहे हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड कैसे समझ सकते हैं हम एवरेज स्पीड को, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक चीज देख लेते हैं कि ये जो स्पीड है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है। जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल में जो लगा होता है वो सिर्फ आपकी स्पीड बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है, कोई डायरेक्शन नहीं बताता। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आ रही है। एवरेज स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ए से बी पॉइंट पे मूव करता है और बी से सी पॉइंट पे मूव करता है, और इनिशियल 30 मीटर वो 10 सेकेंड में कवर कर रहा है फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट मान लीजिए 60 मीटर है और फिर वो कवर कर रहा है, ये भी 10 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका व्हीकल या ऑब्जेक्ट जो है वो ए टू बी 30 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर कर रहा है और इधर 60 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसकी स्पीड है कंपेयर कर सकते हैं ए टू बी स्पीड और बी टू सी स्पीड। तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में 30 मीटर कवर कर रहा है केवल, और यहाँ उसी टाइम में वो 60 मीटर कवर कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड हाई है और यहाँ स्लो है। ठीक है, यहाँ स्लो है और यहाँ पे हाई है। तो इट मीन्स ये जो मूवमेंट है, ये जो उसका मूवमेंट है व्हीकल का, वो कैसे प्लेस पे एक यूनिफॉर्म स्पीड में तो नहीं मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जर्नी की स्पीड होगी वो कहलाएगी हमारी एवरेज स्पीड, क्योंकि एक ही स्पीड से नहीं चल रहा है ना। फर्स्ट जो साइकिल है या फर्स्ट पार्ट जो है उसमें स्पीड कुछ और है और सेकंड पार्ट में जो है स्पीड डिफरेंट है, तो ये कहलाएगी, ये ओवरऑल जर्नी की जो स्पीड होगी वो कहलाएगी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द टोटल कवर्ड डिस्टेंस, द टोटल कवर्ड डिस्टेंस, the total covered distance by an object या by an object या by a body, the total covered distance by an object per unit time, per unit time। तो डेफिनेशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो अगर यहाँ इसी एग्जांपल को की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो टोटल कवर डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 मीटर एंड 60 मीटर, 30 प्लस 60 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, तो ये हमारी होगी 60 और 30 90, और ये हो गया 90 मीटर एंड 20 सेकेंड, तो ये हमारा आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज स्पीड हो गई वो कितनी हो गई,
4.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट्स इन टोटल टाइम टेकिंग। हम टोटल टाइम टेकिंग लिख देते हैं इसकी जगह, पर यूनिट टाइम की जगह टोटल टाइम टेकिंग। क्लियर? तो ये हो गई हमारी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे स्पीड था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कवर्ड the distance per unit time, then this is called the speed of that objects। ठीक है, the distance covered by an objects per unit time is called speed। यहाँ पर बात आती है वेलोसिटी में क्या होता है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो स्पीड ही होती है, बट एक गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर हमें एक वर्ड जोड़ना बहुत ही, मतलब इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गिवन डायरेक्शन। बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट इसमें वेलोसिटी में एक क्या आ जाता है? डायरेक्शन आ जाता है। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, the distance covered by an objects in the distance covered by an objects per unit time is called velocity। the distance covered per unit time in given direction, in given direction, or you can say in particular direction। तो given direction ये लिखना बहुत जरूरी है। तो the distance covered by an objects per unit time is called velocity। तो वेलोसिटी को अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का, तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। अब ध्यान से देखिए, जो ये हमने लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। बिकॉज डिस्टेंस के साथ साथ क्या आ गया यहाँ पे? डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे आ गया डायरेक्शन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कवर द डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसी डिस्टेंस को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, साथ में डायरेक्शन भी आ रहा है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड द एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा, जो स्पीड की यूनिट होती है वही इसकी होगी। एसआई यूनिट होगी मीटर सेकेंड पावर -1, और मीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज वेलोसिटी। अब बात आती है कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वर्ड से हमें पता है, जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था या कांस्टेंट स्पीड पढ़ा था, उसी तरीके से हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मींस एक जैसा। तो अगर ऑब्जेक्ट्स
इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट सेम है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, when an object cover when an object cover equal displacement, या अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, या फिर हम डायरेक्ट इसे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम when an object covered equal displacement per unit time is called uniform velocity or constant velocity, uniform velocity or constant velocity when an object covered equal displacement in equal interval of time या per unit time is called uniform velocity। अब ये जो velocity है, velocity उसमें आप देख रहे हैं velocity, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम उसकी स्पीड कांस्टेंट रख के भी चेंज कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से चेंजेस हो सकते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है या अगर हम उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें, या तो मीन्स चेंज कैसे करेंगे वेलोसिटी में चेंज, अगर या तो हम उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर स्पीड कांस्टेंट रखें, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रखें और डायरेक्शन में चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज करने पर भी उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट्स मूव around a circle or if an objects move in a circular path with constant speed, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये इस टाइप का जो मोशन है ये कैसा मोशन होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है, इसकी एवरी पॉइंट पे हम दे सकते हैं कि डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के एवरी ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे अपना जो है डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा है एवरी पॉइंट पे, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है ये कंडीशन आ गई, तो स्पीड अगर कांस्टेंट भी है यूनिफॉर्म भी है तब भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसकी वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, और जब वो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको ही हम आगे क्या कहते हैं, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बट आई विल डिस्कस दिस टॉपिक एक्सेलरेशन इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा।